क्या आपको याद है वो दौर जब शादी की शुरुआत किसी डीजे के शोर से नहीं बल्कि ढोलक की थाप से होती थी, जब खाना प्लेट में नहीं पत्तल पर परोसा जाता था और रिश्ते फेसबुक फ्रेंड नहीं जीवन भर का साथ होते थे? क्या सच में वो शादियां सस्ती थीं या फिर आज की महंगी शादियों से कहीं ज्यादा कीमती थीं? क्या उस दौर में सुविधाएं कम थीं या आज के मुकाबले खुशियां ज्यादा? 80 और 90 का दशक, जहां कम साधनों में भी लोग मुस्कुराते थे, जहां शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि पूरा गांव का त्योहार होती थी। आज रस्में कैमरे के लिए होती हैं, लेकिन तब रस्मों में जान होती थी। आज खाना मेन्यू में होता है, लेकिन तब खाना यादों में बस जाता था। तो आखिर ऐसा क्या था ढोलक की थाप, पत्तल के खाने और सच्चे रिश्तों में जो आज भी हमें ओल्ड इज गोल्ड कहने पर मजबूर कर देता है? चलिए कुछ पलों के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं और जानते हैं कि आखिर 80 और 90 के दशक की शादियां आज भी इतनी खास क्यों मानी जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। शादी का मतलब केवल दूल्हा दुल्हन का मिलन नहीं होता था, बल्कि दो परिवारों, दो पीढ़ियों और पूरे समाज का जुड़ाव होता था। यह रिश्ता कागजी या औपचारिक नहीं, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी माना जाता था। शादी के बाद सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बन जाते थे। समाज और बिरादरी की भूमिका इस प्रक्रिया में बेहद अहम होती थी। फैसला केवल घर तक सीमित नहीं रहता था। बुजुर्गों की सलाह, रिश्तेदारों की सहमति और समाज की स्वीकृति को जरूरी माना जाता था। कोई बारात संभालता था, कोई रसोई देखता था, तो कोई मेहमानों के ठहरने का इंतजाम करता था। हर व्यक्ति खुद को उस शादी का हिस्सा समझता था। सिर्फ मेहमान नहीं, हर किसी का अपना काम तय होता था और उसे निभाने में गर्व महसूस किया जाता था। महिलाएं रस्मों में, पुरुष इंतजाम में और बच्चे भी मदद में लगे रहते थे। यह सामूहिक जिम्मेदारी शादी को बोझ नहीं बल्कि उत्सव बना देती थी। आज शादी एक बड़ा इवेंट बन चुकी है, जहां जिम्मेदारियां प्रोफेशनल्स को सौंप दी जाती हैं और रिश्तेदार दर्शक बन जाते हैं। तब शादी निभाई जाती थी, आज मैनेज की जाती है, और यही फर्क उस दौर को आज भी खास बनाता है। शादियों की तैयारी अक्सर 3-4 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस लंबी तैयारी के बावजूद चेहरों पर तनाव नहीं बल्कि उत्साह दिखाई देता था। कोई सूची लेकर भाग दौड़ नहीं करता था और न ही हर चीज को परफेक्ट बनाने की जल्दबाजी होती थी। तैयारी धीरे धीरे अपने रफ्तार से आगे बढ़ती थी। सामान उधार लेना या आपस में साझा करना बिल्कुल सामान्य था। दिखावे का दबाव लगभग नहीं होता था। लोगों की चिंता यह नहीं होती थी कि शादी कितनी बड़ी दिखेगी, बल्कि यह कि मेहमानों को आराम मिले और रस्में सही तरीके से निभें। खर्च सीमित और संतुलित रहता था ताकि आगे की जिंदगी पर बोझ न पड़े। बारात सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं होती थी, बल्कि पूरा सफर ही उत्सव बन जाता था। गांवों में बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से बारात निकलती थी, शहरों में बस या ट्रक का सहारा लिया जाता था। साधन भले साधारण होते थे, लेकिन अपनापन और मस्ती आज की महंगी गाड़ियों में भी कम ही देखने को मिलती है। रास्ते भर ढोलक और शहनाई की धुनों पर गीत गूंजते रहते थे। उस दौर में बारातियों की कोई गिनती नहीं होती थी। जो साथ चल पड़ा वही बाराती। न न्योते की लिस्ट, न RSVP, पड़ोसी हों या रिश्तेदार, सबका स्वागत बराबर भाव से होता था। अपनापन ही बारात की पहचान थी। आज बारात महंगी गाड़ियों की कॉन्वॉय बन गई है, जहां दिखावा ज्यादा और एहसास कम होता है। तब बारात मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि यादगार सफर होती थी। लोकगीतों में उस दौर की जिंदगी की सच्ची झलक मिलती थी। सास बहू की नोक-झोंक, दूल्हे की शरारतें, दुल्हन की विदाई और परिवार की भावनाएं मासूम अंदाज में पिरोई जाती थीं। हर गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति होता था। तब संगीत जीवंत होता था। रिकॉर्डेड ट्रैक नहीं बल्कि लोगों की आवाज, तालियां और ढोलक की लय मिलकर माहौल बनाती थीं। इसे सिर्फ नहीं सुना जाता बल्कि जिया जाता था। शायद यही वजह है कि वह संगीत आज भी यादों में गहराई से गूंजता है। शादी की रस्में किसी सजावटी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होती थीं, बल्कि उनका एक गहरा उद्देश्य और अर्थ होता था। हल्दी, मेहंदी और मंडप सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं,
बल्कि दूल्हा दुल्हन को नए जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के प्रतीक माने जाते थे। मंडप एक पवित्र स्थान होता था जहां परिवार और देवताओं की उपस्थिति में जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया जाता था। हर रस्म के पीछे कोई न कोई मान्यता जुड़ी होती थी जिसे लोग पूरे विश्वास के साथ निभाते थे। बुजुर्गों की मौजूदगी इन रस्मों को औपचारिकता से बढ़कर भावनात्मक और आध्यात्मिक बना देती थी। आज रस्में अक्सर शॉर्टकट में निपटाई जाती हैं, लेकिन उस दौर की आध्यात्मिक जुड़ाव और विश्वास ही शादियों को आज भी खास बनाता है। शादी का खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं होता था, बल्कि वह संस्कार और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। ज्यादातर शादियों में खाना घर पर ही बनाया जाता था। आंगन या खुले मैदान में अस्थायी रसोई बनती थी, जहां बड़े बड़े भगोनों में सब्जी, दाल और मिठाइयां पकती थीं। लकड़ी या कोयले की आंच पर बना यह खाना अपने साथ एक अलग ही खुशबू और अपनापन लेकर आता था। उस दौर के हलवाई अनुभव से खाना बनाते थे, जहां नमक, मसाले और घी सब कुछ अंदाजे से डाला जाता था। पत्तल पर बैठकर खाना खाना अपनापन और सादगी का प्रतीक था। कोई वीआईपी टेबल नहीं, कोई अलग मेन्यू नहीं, सब एक साथ पंगत में। आज के बुफे और 5 स्टार के बीच भी उस सादे खाने की यादें और स्वाद आज भी लोगों के दिल में जीवित हैं। 80 और 90 के दशक की शादियों में रिश्तेदार सिर्फ नाम के मेहमान नहीं होते थे, बल्कि हर कोई एक सक्रिय सहभागी होता था। कोई रसोई में हाथ बंटा रहा है, कोई मेहमानों को पानी पिला रहा है, तो कोई बारात के ठहरने की व्यवस्था देख रहा है। हर रिश्तेदार को लगता था कि यह शादी उसकी अपनी है और योगदान देना उसका फर्ज है। उस दौर में लोग बिना बुलाए भी मदद के लिए पहुंच जाते थे। शादियों में फोटोग्राफी बहुत सीमित होती थी। गिने चुने फोटो खिंचवाए जाते थे, वो भी खास पलों के लिए। हर तस्वीर सोच समझकर ली जाती थी, क्योंकि कैमरा और फिल्म दोनों ही कीमती होते थे। इसी वजह से हर फोटो की अपनी एक अहमियत होती थी। तस्वीरें एल्बम में सहेजी जाती थीं, जिसे पलटना केवल फोटो देखने नहीं, बल्कि उन पलों को दोबारा जीने जैसा होता था। हर फोटो की अपनी कहानी होती थी, जिसे बड़े प्यार से सुनाया जाता। आज की रील कल्चर के मुकाबले कम तस्वीरों में भी यादें कहीं गहरी और सच्ची होती थीं। विदाई सिर्फ कुछ मिनटों की रस्म नहीं होती थी, बल्कि एक पूरा भावनात्मक अध्याय होती थी। उस पल में दुल्हन का घर, आंगन, गलियां और बचपन की हर याद एक साथ सामने आ जाती थी। न कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, न कैमरों की भीड़, बस नम आंखें, भारी दिल और अनकही भावनाएं। बेटी की विदाई उस दौर में सिर्फ घर छोड़ना नहीं, बल्कि वर्षों की यादें और रौनक साथ ले जाना होती थी। हंसी से भरा घर अचानक खामोश हो जाता और सूनापन बेहद गहरा महसूस होता था। संपर्क सीमित था, मोबाइल या वीडियो कॉल नहीं, कभी कभार टेलीफोन या चिट्ठी। इसलिए विदाई सच में दूर जाने का अनुभव थी, जो उसे और भी भावुक बनाती थी। आज सुविधा बढ़ गई है, लेकिन उस दौर की गहराई अब भी दिलों में जिंदा है। 80 और 90 के दशक की शादियों में जहां सादगी और अपनापन था, वहीं दहेज जैसी कड़वी सच्चाई भी समाज का हिस्सा थी। कई जगहों पर यह एक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव बन चुका था। दहेज का सबसे बड़ा बोझ आम आदमी पर पड़ता था। सीमित आय के बावजूद लोग कर्ज लेते, जमीन गिरवी रखते या बचत खर्च कर देते थे, सब बेटी की इज्जत के नाम पर। आज कानून और जागरूकता बढ़ी है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पहले यह खुलकर होता था, आज कई बार छुपे रूप में। इसे स्वीकार करना जरूरी है, ताकि उस दौर की अच्छाइयों के साथ कमियों को भी समझा जा सके। 80 और 90 के दशक में लोगों के पास सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन अपेक्षाएं भी उतनी ही कम थीं। हर चीज तुरंत चाहिए, ऐसा सोचने की आदत नहीं थी। जो उपलब्ध था, उसी में खुश रहना लोगों ने सीख लिया था, और यही संतोष उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। खुश रहने की कला साधारण चीजों में छुपी थी। परिवार के साथ बैठना, हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियां। तब जरूरतें सीमित थीं, इसलिए जीवन संतुलित और सुकून भरा लगता था। आज की तुलना में कम सुविधाओं में भी आनंद ज्यादा था। 80 और 90 के दशक की शादियों को आज भी ओल्ड इज गोल्ड इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उनमें भावनाओं की शुद्धता थी। रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते थे, दिखाने के लिए नहीं। हर व्यक्ति शादी को दिल से जीता था, न कि सिर्फ एक इवेंट की तरह। उस दौर की सबसे बड़ी खूबी रिश्तों की गहराई और सादगी थी। कम साधनों में भी लोग एक दूसरे के करीब थे। आज नॉस्टैल्जिया उन यादों को जीवित कर देता है और सिखाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।